नमस्कार बच्चों, जैसा हमने देखा है पहली जितनी वीडियो डाली गई हैं उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। तो आज उसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम कक्षा 12 के लिए ये कविताओं की वीडियो बनाएंगे। इसकी पहली कविता आत्म परिचय से आज हम शुरू करते हैं। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई है। तो उन्होंने इस कविता में अपने जीवन के बारे में बताया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार का भार पूर्ण रूप से धारण करके लगातार घूम रहा हूँ। अर्थात मैं सांसारिक जीवन को लगातार धारण करके घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम भाव रखता हूँ। अर्थात मैं लोगों से प्रेम भाव रखता हूँ और प्रेम भाव से ही उनसे बातें करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी वो अपनी पत्नी के विषय में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब कभी उनकी पत्नी ने उनके जीवन में कदम रखा तो उनके जीवन में प्रेम भाव का आगमन हुआ, लेकिन वो ज़्यादा सुख ज़्यादा दिन नहीं चला। तो वो बताते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, माने किसी ने जिनको छूकर, जैसे वीणा के तारों को स्पर्श करें तो उसमें झनकार उत्पन्न होती है, ऐसे ही किसी ने प्रेम स्नेह रूपी हाथों से मानो उनके हृदय रूपी वीणा को स्पर्श किया और वह झंकृत हो उठी। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और कवि कहते हैं कि मैं सांसों के दो तारों को लेकर घूम रहा हूँ और इस संसार में प्रेम भाव से जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी लोग क्या करते हैं, मदिरा का पान करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं स्नेह माने प्रेम रूपी, सुरा माने मदिरा का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं जग माने इस संसार का मैं ध्यान बिल्कुल नहीं करता। मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, माने संसार किनको पूछता है, जो संसार में एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, यानी कि दुनिया उन्हीं को पूछती है जो उनकी गाते हैं। संसार में जो जिसकी गाते हैं दूसरा उनको ही पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं किसकी गाथा गाता हूँ, सिर्फ अपने मन के भावों की, यानी मेरे मन में जो है मैं वही करता हूँ। मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता और लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। संसार उन्हीं की पूजा करता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है, उन्हीं को पूछता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं उनके प्रतिकूल हूँ। मैं लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने मन का गान केवल करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार माने भाव, यानी मेरे हृदय के भावों को लेकर मैं घूमता हूँ। मैं अपने हृदय के भाव लेकर ही जी रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, जो कैसे हैं, कुछ ऐसे हैं मेरे लिए उपहार भेंट में हैं, यानी मेरे लिए पुरस्कार रूप में है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार के लिए कवि ने क्या बोला है, अपूर्ण, माने जो पूर्ण नहीं है। अर्थात यह अपूर्ण संसार माने अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी मैं अपना संसार स्वयं बनाता हूँ, जो क्या है, सपनों का, कल्पनाओं का, भावनाओं का, यानी मैं अपने सपनों के संसार में जीता हूँ। और यह संसार, ये जो भौतिक संसार है, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी मैं अपने हृदय में अग्नि दहा, अर्थात अग्नि जलाना, यानी दुख कष्ट जो मेरे हृदय में है मैं उनको लेकर घूम रहा हूँ। फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी संसार में लोगों की जिंदगी में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तो लोग करते क्या है बेटा जी, कि दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सुख में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि दुख तो मेरे जीवन में भी है, मगर मैं उनको अपने हृदय में दबा कर रखता हूँ, और दोनों स्थिति में, सुख और दुख दोनों स्थिति में मैं मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए,
माने जग यानी इस संसार रूपी भवसागर से तरने को माने पार होने के लिए नाव बनाना अर्थात बहुत सारे कार्य करना। यानी नाव जैसे समुद्र से पार होने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है, ऐसे ही इस जीवन रूपी नैया से पार होने के लिए बहुत सारी जो इस संसार में सुख सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उन सब का लोग उपभोग करते हैं। तो उसको पार होने के लिए उस लोगों की इच्छा है कि ऐसा हो और वैसा हो, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है इससे पार होने की। क्यों? क्योंकि मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। माने इस सागर रूपी, इस संसार रूपी जीवन में जो सुख और दुख दोनों मौजों यानी लहरों के रूप में मुझे मिले हैं, मैं उन्हीं पर बैठकर मस्ती में बहा करता हूँ, अर्थात अपनी जिंदगी आगे गुजारता हूँ और आगे निकालता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन बोलते हैं बेटा जी युवा अवस्था को, और उन्माद बोलते हैं जुनून को, हद को, पागलपन को। कि जब यदि कुछ करने का जो जुनून होता है, जो हद होती है, वो युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मेरा जो जीवन है, मेरी जो जिंदगी है, उसमें कैसा जुनून है कुछ करने का, जैसे युवावस्था में होता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और मेरे उस उन्माद में अवसाद माने कष्ट भी हैं, दुख भी हैं, जो कैसे हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। यानी मेरे अंदर जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो मुझे अंदर से रुलाती है, मगर मैं अपने रोदन को बाहर नहीं दिखाता। बाहर मैं हंसता रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे दिल में किसी की यादें दबी हुई हैं, उन यादों के सहारे मैं अपने जीवन को आगे गुजार रहा हूँ। यानी अपने दुख की बातों को अपने हृदय में छुपाकर, अपने चेहरे पर हंसी का भाव रखकर मैं इस संसार में अपने जीवन को गुजार रहा हूँ। मेरे दिल में जो यादें बसी हैं, उन यादों के सहारे मैं एक एक पल अपनी जिंदगी का निकाल रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न माने प्रयत्न करने पर, मिटे सब माने सब मिट जाते हैं, सत्य माने यह सत्य बात, किसी ने जाना माने किसी ने जानी है, अर्थात बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की सच्चाई क्या है। ईश्वर की सच्चाई को कोई नहीं जान पाता, मगर उसे कोई जान नहीं पाता। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी नादान माने जो अज्ञानी लोग होते हैं, वहाँ ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं। यानी संसार में बुद्धिमान जो हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पर सारे लोग मूर्ख हैं जैसे, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी जाने। फिर वो मूर्ख ही होते हैं, जैसे अभी कभी कहते हैं कि दोनों तरह के लोग होते हैं, अज्ञानी भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, फिर मूर्ख है जग जो इस पर भी सीखे, माने जो इन सारी चीज़ों को देखकर भी सीखते हैं की कोशिश नहीं करते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन मैं क्या सीख रहा हूँ, जो लोगों के बीच रहकर मैंने बातें सीखी हैं, मैं उन सारी बातों को भुलाने का ज्ञान सीख रहा हूँ। अर्थात इस जग में आकर लोग जो एक दूसरे से ईर्ष्या, भेदभाव, लोभ, लालच, एक दूसरे से नफरत करने का भाव सीख जाते हैं, मैं उन सारी सीखी हुई बातों को भुलाने का ज्ञान सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और माने दूसरा, जग और माने संसार क्या है, वो भी दूसरा है। यानी मैं अलग हूँ और यह जो संसार है यह अलग है। कहाँ का नाता, यानी मेरा और संसार के बीच कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। क्योंकि मेरा जग क्या है, मेरा संसार क्या है, मेरा संसार इस भौतिक संसार से अलग है। इसलिए मैं प्रत्येक दिन, हर दिन अपना संसार बनाता हूँ और हर रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, माने ये संसार, ये सांसारिक लोग इस पृथ्वी पर वैभव अर्थात सुख संपदा की होड़ में लगे रहते हैं, उनको जोड़ने में लगे रहते हैं।
मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और कवि क्या करता है, उस पृथ्वी को ही, जिस पर सारी दुनिया सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए धन संपदा और वैभव जोड़ते हैं, कवि उस पृथ्वी को ही मानो अपने पैर से ठुकराता अर्थात ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, उसको भौतिक सुख साधनों में कोई भी प्रेम भाव नहीं है। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि का कार्य क्या होता है? अपने मन के भावों को सामने कविता के रूप में, शब्दों के रूप में व्यक्त कर देना। तो कवि ने क्या किया है कि मैं निज माने अपने, रोदन माने जो दुख रुदन के भाव हैं उनमें राग माने प्रेम लेकर घूम रहा हूँ। माने मैं अपने कष्टों में भी प्रेम भाव रखता हूँ, इसीलिए शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। माने जो मेरे वाणी है, जो मेरे शब्द हैं, वो कैसे हैं? शीतलता प्रदान करने वाले, मगर उनमें एक आग है। आग से तात्पर्य लोगों को जागरूक करने की चेतना, यानी लोग उसको सुने, पढ़े और उनसे सीख लें। ताद निछावर, भूप माने राजा, अर्थात जिसके ऊपर राजाओं के बहुत सारे प्रसाद माने महल, निछावर माने त्यागे जाएं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर माने वह बंजर भूमि, वह भूमि का एक टुकड़ा, कि मैं क्या करता हूँ, मानो जिस पर राजा महाराजाओं ने सुंदर महल भी न्यौछावर कर दिए, सुंदर महल भी जिनको तुच्छ लगे, मैं वह इस पृथ्वी का एक छोटा सा खंडहर का टुकड़ा लेकर घूम रहा हूँ। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि के मन में वियोग जो है वो खंडहर के समान है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ, अर्थात मन के भाव कविता के माध्यम से आपके सम्मुख रखता हूँ, तो आप उसको गाना मान लेते हो, अर्थात गीत मान लेते हो, राग मान लेते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यानी रोने में जो मैं भाव मैंने अपने थोड़े रुक के रखे हैं वो आपको छंदोबद्ध लगते हैं, क्योंकि छंद में लय तुक ताल आदि के माध्यम से कविता की रचना की जाती है। तो कवि कहते हैं कि मैं रोता हूँ तो वह आपको गाना लगता है, और मैं और जोर से रोता हूँ तो वो आपको कविता के छंद लगते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, जबकि मैं इस संसार में क्या हूँ? दीवाना माने मस्ती में जीवन जीने वाला, अर्थात अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला। मैं एक दीवाने की भांति घूमता फिरता हूँ। दुनिया मुझे कवि क्यों मानती है? मैं अपने जीवन का सिर्फ एक दीवाने के रूप में, एक मस्त व्यक्ति के रूप में अपनी जिंदगी को आगे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। इसीलिए दीवानों के वेश में रहता हूँ, दीवानों के जैसी वेशभूषा पहनकर घूमता हूँ, और मादकता माने प्रेम भाव, जादू, निःशेष माने सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में है, उसे लेकर मैं घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, माने जिन रागों को, जिन बातों को, जिन भावों को या कविताओं को सुनकर के यह संसार झूम माने झूमता है, झुके माने नतमस्तक होता है, लहराए माने मदमस्त हो जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं केवल मस्ती से रहने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह संदेश केवल आपके सामने दे रहा हूँ। अपनी कविता के माध्यम से मैं अपना जीवन प्रेम भाव से जी रहा हूँ।